परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा इस बुक का 10वां पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। जैसे 14 साल की भट्टी वाले भट्टी में मौज में थे, फिर अचानक जब परीक्षा हुई तो सबने अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ के आधार पर पास की। वैसे ही बाबा हमको सभी प्रकार की पालना दे रहा है, परंतु हमारी भी परीक्षा निश्चित होगी। तो हम उस परीक्षा में पास होंगे, और होंगे तो किस नंबर से पास होंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई पास नहीं हो सकता है। अंतिम समय एक बाप ही सामने रहे या परम धाम का दृश्य सामने, अर्थात आत्मा का ज्योति स्वरूप सामने हो, परंतु वर्तमान समय शरीर छोड़ने वालों के सामने परम धाम या बिंदु रूप शिव बाबा याद नहीं रह सकता, क्योंकि अभी हम परम धाम नहीं जा सकते। वह तो अंतिम विनाश के समय ही रहेगा। अभी अव्यक्त बाप दादा और संगम युगी कर्तव्य अर्थात सेवा याद रहेगा, क्योंकि अभी तो जाते हैं वे एडवांस पार्टी में जन्म लेकर नए विश्व की रचना का कर्तव्य करेंगे, और उनकी पालना या सहयोग अव्यक्त बाप दादा से मिलेगा। यदि अंत समय हमारी संगम युगी स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियों में आसक्ति होगी, तो वह भी हमको बाप की याद में शरीर छोड़ने में बाधक होगी। उसके लिए भी हमको परिवर्तन की प्रक्रिया को बुद्धि में रखना होगा, क्योंकि इस विनाशी शरीर को तो छोड़ना ही होगा। यद्यपि यह संगम युगी जीवन ऊंचते ऊंच है, परम प्राप्तियों से परिपूर्ण है, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया अनुसार सदा काल तो यह संगम युगी शरीर या यह जीवन नहीं रह सकता है। अभी आत्मा को संगम की परम प्राप्ति, परमात्मा और ज्ञान तथा ईश्वरीय सेवा से प्राप्त साधनों और मान शान में आसक्ति है। इसलिए इन आत्माओं को एडवांस पार्टी में जाना ही होगा, परंतु वहाँ यह ज्ञान भूल जाएगा। एडवांस पार्टी में जाने वालों को अव्यक्त बाप दादा का सहयोग मिलेगा, और चढ़ती कला का समय होने के कारण साधन संपत्ति मान शान अवश्य मिलेगा, जिसके आधार पर वे विश्व नवनिर्माण का संगम युगी कर्तव्य संपन्न करेंगे। और जब एडवांस पार्टी का शरीर छोड़ेंगे तो शिव बाबा और परम धाम याद आएगा, क्योंकि उस समय उनको परम धाम जाना है, और वह उनके संस्कार में पहले से मर्ज है, परंतु वहाँ और सब ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। जब जगदीश भाई बीमार थे, उस समय उन्होंने अव्यक्त बाप दादा को कहा कि बाबा, हम आपको प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। तो बाबा ने कहा था, वह भी हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। अर्थात एडवांस पार्टी वाली आत्माएं सेवा का संस्कार और स्मृति लेकर शरीर छोड़ती है। बाबा ने दादी जी के शरीर छोड़ने के समय एडवांस पार्टी वालों के लिए कहा था कि वे सेवा का संस्कार लेकर गए हैं, इसलिए सेवा में ही रहते हैं। आगे के जो महावाक्य हैं वह अव्यक्त बाप दादा के 28 अप्रैल 1977 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी विकार का अंश न हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर इनमें कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। भाग्य का आधार है सर्व प्राप्तियाँ। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। समझा? विश्व नाटक की वास्तविकता पर विचार करें तो इनमें न किसी की महिमा है और न ही किसी का दोष है। इसलिए किसी भी आत्मा के गुणधर्मों से प्रभावित होने का कोई आधार नहीं है। सारे खेल को साक्षी होकर देखना है। परमात्मा को भी याद करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमको उनके समान बनना है और घर जाना है। परमात्मा ने ही यह ज्ञान दिया है। आगे प्रश्न है, अभी संगम युग पर बाबा ने हमको जो स्थूल सूक्ष्म साधन संपत्ति के रूप में परम प्राप्तियां है, जो हमको परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख को अनुभव कराने वाली है, उनको पाकर भी हम उस अनुभूति को नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आगे जवाब है,
परमात्मा से हमको जो स्थूल सूक्ष्म साधन संपत्ति मिली है उसके महत्व को हम यथार्थ रीति अनुभूति नहीं कर रहे हैं और बाबा ने जो पुरुषार्थ बताया है वह नहीं कर रहे हैं, जिससे उससे प्राप्त होने वाली परम अनुभूति नहीं कर रहे हैं। इस संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति न होना सिद्ध करता है कि हमने संगम की परम प्राप्तियों के महत्व को नहीं जाना है और बाबा का बताया हुआ पुरुषार्थ यथार्थ रीति नहीं किया है। बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है परम प्राप्तियों की अनुभूति का साधन है और हमारी स्थिति का दर्पण भी है। यदि हम संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो अवश्य ही हम व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ खानपान, अधिक खानपान, व्यर्थ संग, विलासितापूर्ण जीवन में, शुभाशुभ की आशंका में, इच्छाओं आकांक्षाओं आदि में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम यह अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हमको यथार्थ चिंतन करके इस संगम युग की परम प्राप्तियों के महत्व को अनुभव करना है, तब ही हम उनके सुख को अनुभव कर सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी करा सकेंगे। आगे के महावाक्य 5 मई 1977 की अव्यक्त मुरली से हैं। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता है उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। सभी खजाने जमा होंगे तब संपन्न कहेंगे। सब है इसमें भी संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। यह थे 5 मई 1977 की अव्यक्त मुरली से। आगे के महावाक्य हैं वह 24 सितंबर 2013 की साकार मुरली से, जो 2013 में रिवाइज हुई है साकार मुरली, उसमें से आगे के महावाक्य आ रहे हैं। परमात्मा सारी सृष्टि पर रहम करते हैं। पांचों तत्वों सहित सबको सतोप्रधान बना देते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। 5 तत्वों सहित सबको तमो प्रधान से सतोप्रधान बना देते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। आत्माओं के पवित्र बनने से हर चीज़ पवित्र बन जाती है। सतयुग में तत्व भी सतोप्रधान होते हैं, वहाँ कभी कोई बूढ़े नहीं होते हैं। सतयुग में तत्व भी सतोप्रधान होते हैं, वहाँ कभी कोई बूढ़े नहीं होते हैं। पवित्र बनने के लिए कितने सितम सहन करने पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे इसमें पूरा नष्टो मोहा बनना पड़े। आगे के जो महावाक्य है वह वापस 5 मई 1977 की अव्यक्त मुरली से है। अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ है, तो जो बाप के सदा साथी हैं वे सदा निर्विघ्न हैं, और जो निर्विघ्न होगा वह सदा खुश रहेगा। विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान भी विघ्नों से परेशान हो तो दूसरे बेचारे क्या होंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी परेशान नहीं हो सकते। किसी के स्वभाव संस्कार को न देखो, अपने अनादि स्वभाव संस्कार को देखो और बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। यह संगम युग ही परमात्मा प्यार की अनुभूति का समय है, जो सर्व प्राप्तियों और अनुभूतियों का आधार है। निर्दोष दृष्टि और निर्विघ्न स्थिति संगम युग की परम प्राप्ति है। निर्विघ्न आत्मा सदा ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहती है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप सच्चिदानंदमय है। प्रश्न है, क्या वर्तमान समय यज्ञ की उतरती कला का है? यदि हाँ तो कैसे? यदि ना तो क्यों? विचारणीय यह है कि यज्ञ की चढ़ती कला और उतरती कला का आधार क्या है और यज्ञ क्या है। यज्ञ कोई 2-4 व्यक्ति या मधुबन ही नहीं है, बल्कि सभी सेंटर यज्ञ है और बाबा सभी को देखता है। चढ़ती कला या उतरती कला का आंकलन सबके संगठित आधार पर होगा।
सबको मिलाकर हम देखेंगे तो यज्ञ स्थूल या सूक्ष्म रूप से वृद्धि को ही पा रहा है। सारे विश्व के जड़ जंगम चेतन का परिवर्तन सारे यज्ञ के वत्सों के संगठित योग बल से होगा, किसी एक दो व्यक्ति के योग बल से नहीं। बाबा की दृष्टि में तो जो आत्माएं एडवांस में गई है वे आत्माएं भी यज्ञ की गिनती में ही है। उनकी देखभाल भी बाप दादा ही करता है, उनको दिशा निर्देश भी वही देता है। उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप भी यज्ञ के सीमा क्षेत्र में हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के कर्तव्य भी यज्ञ की सीमा में ही आएंगे, क्योंकि वह भी वहाँ यज्ञ की सफलता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की सेवा से ही यज्ञ फूल फल रहा है। जब तक बाबा यहाँ आता है या सूक्ष्म वतन में है और विनाश नहीं होता, नई दुनिया का आरंभ अर्थात श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता, तब तक यज्ञ की चढ़ती कला ही रहेगी। भले किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों की उतरती कला हो सकती है, क्योंकि यह समय ही चढ़ने और उतरने का है। जो कोई ऊपर वाले उतरती कला में दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी उतरती कला नहीं है, परंतु उनकी चढ़ती कला की जो गति पहले थी वह अब नहीं है, अर्थात उनकी साधना में परिवर्तन हुआ है। परंतु वे जो कर रहे हैं उसके करते भी उनकी चढ़ती कला ही है, भले ही अभी चढ़ती कला की गति मंद है। तीर्थ का महत्व, तीर्थ पर विराजमान मूर्ति वहाँ साज संभाल करने वाले पंडों और आने वाले तीर्थ यात्रियों के आधार पर होता है। भले ही कई पंडों का जीवन चरित्र गंदा भी होता है, परंतु कोई अच्छे भी होते हैं जिनकी मूर्ति के प्रति भावना होती है। इस संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट भी किया है कि तीर्थ पर पंडे गंदे होते हैं, परंतु यात्रियों की भावना होती है। उस तीर्थ और इस चैतन्य तीर्थ का गहरा संबंध है। अभी यह नई दुनिया की कलम लग रही है और जिसने कलम का विधि विधान देखा है वह सहज ही समझ सकता है कि कलम लगने वाला नया वृक्ष अपने पुनर्स्थापना तक वृद्धि को पाता ही रहता है। यह कलम का राज भी बड़ा वंडरफुल है जो बाबा ने समझाया है। अभी यज्ञ में जो स्थिति है वही भविष्य दुनिया का आधार बनेगी। इसलिए जैसे वहाँ सदा ही एक व्यक्ति तो राज्य नहीं करेगा, सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा, उसके लिए यहाँ भी धारणाओं और व्यवहार में परिवर्तन होगा, जिसके आधार पर वहाँ ऊपर वाले नीचे आएंगे और नए नए ऊपर सत्ताधीश बनेंगे। यह सतत परिवर्तनशील खेल है, इसमें हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन की उसी प्रक्रिया के आधार आत्माओं के निश्चय में, धारणाओं में, व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहेगा। उसको देखकर ज्ञानी निश्चय बुद्धि आत्माओं को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह संगम युग सारे कल्प का दर्पण है, इसलिए सारे कल्प में आत्माओं के जो स्वभाव संस्कार और प्राप्तियां होंगी, जो व्यवहार होगा, उसका बीज यहीं पड़ेगा और उसका साक्षात्कार भी यहाँ ही होगा। आगे के जो महावाक्य हैं वह अव्यक्त मुरली 16 अप्रैल 1977 से लिए गए हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे और भक्त कहेंगे, जहाँ देखते तू ही तू। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही भरते हैं। भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो अपने व बाप के भक्त भी अभी निश्चित होते हैं। राजधानी भी अभी बनती है, तो भक्त भी अभी बनते हैं। अव्यक्त बाप दादा 16 अप्रैल 1977 दीदी जी के साथ। बाबा ने अनेक बार कहा है, कितने भी विघ्न आए, कोई आए और कोई जाए, परंतु यज्ञ अंत तक वृद्धि को पाता रहेगा। अगले जो महावाक्य है वह 17 अगस्त 2013 को जो साकार मुरली रिवाइज चली थी उसमें से लिए गए हैं। अभी हमारी बुद्धि में तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। उसी नशे और मौज में रहकर सबको यह ज्ञान सुनाना है।
तुम समझते हो अंत में हमारी विजय तो होनी ही है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी। दिन प्रतिदिन जोर से तूफान आएंगे और विघ्न भी पड़ते रहेंगे, परंतु तुमको घबराना नहीं है। आगे के महावाक्य भी उसी साकार मुरली से है, 17 अगस्त 2013। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। इसमें रोने मूंझने दुख की कोई दरकार नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई है। तुम दिन प्रतिदिन ऊंच बनते जाते हो। कोई भी शरीर छोड़ेगा तो भी जाकर ऊंची सर्विस करेगा। इसलिए बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे। हम सबको बाबा के पास जाना है। आगे प्रश्न है, दादी को बुलाते हैं तो क्या कहा जा सकता है कि आत्मा आती है, और यदि आती है तो उतने समय के लिए अभी जिस शरीर में है वह निर्जीव अर्थात आत्मा रहित हो जाता है। यदि नहीं आती है तो क्या होता है, यह किसके लिए कहा गया है। जैसे प्रकाशमणि दादी अव्यक्त हुई तो उसके बाद भी उनकी पधरामणी यहाँ होती थी, तो उस समय की यह बात है कि जो शरीर में अभी हैं वो शरीर क्या आत्मा के रहित हो जाता है। तो इसका यहाँ विस्तार से समझाया गया है। वर्तमान समय इन सब रहस्यों को समझने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम देखते सैटेलाइट के माध्यम से कहाँ के दृश्य कहाँ दिखाए जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा स्पिरिचुअल चैतन्य सैटेलाइट की तरह फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में है। वह भी अपनी संकल्प शक्ति से दादी जहाँ है उससे कनेक्शन जुटाकर उसकी एक्टिविटी को यहाँ दिखा सकता है, या बाबा ऊपर से कोई रहस्यमय चमत्कार के रूप में भी दिखा सकता है। विश्व की सर्वात्माओं के सूक्ष्म तार उनसे जुड़े हुए हैं और उनका तार सर्वात्माओं से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा बाप का तार शिव बाबा से और शिव बाबा का तार ब्रह्मा बाबा से जुटा है। विचारणीय है कि यज्ञ के आदि में शहजादियाँ और शहजादे आते थे, जिनमें आते थे उनकी एक्टिविटी वैसी हो जाती थी, जबकि उस समय तो वे थे ही नहीं। अभी भी जन्माष्टमी पर कृष्ण को बुलाते हैं, तो जिसमें बुलाते हैं उसके गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। भक्ति में आत्माओं को भी बुलाते हैं तो अनेक रहस्यात्मक तथ्य सामने आते हैं, जिन सब के लिए बाबा ने बताया भी और कहा भी है कि यह सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में भी गणेश हनुमान का साक्षात्कार जड़ प्रतिमा से भावना के आधार पर होता है। यह स्थापना का कार्य बड़ा ही रहस्यात्मक और समझने योग्य है। आगे भी अनेकानेक रहस्यात्मक दृश्य देखने को मिलेंगे, परंतु निश्चय बुद्धि आत्माएं किसी प्रकार के संशय में नहीं आएंगी। निश्चय बुद्धि ज्ञानी आत्माएं तो सारे दृश्य साक्षी होकर देखेंगे और इस परम प्राप्तियों से संपन्न संगम युग का आनंद लेते रहेंगे। आगे के महावाक्य 31 जुलाई 2013 की साकार मुरली जो रिवाइज हुई है उसमें से लिए गए हैं। आत्मा शरीर में आती है तब ही कुछ कर सकती है। कई आत्माओं को बुलाते हैं, घोस्ट आदि की आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, कभी कभी शुद्ध आत्माएं भी आती है। यह सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास हुआ वह सब ड्रामा का खेल है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है, जज करना है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ब्राह्मण के शरीर में आत्मा को बुलाते हैं। आती तो आत्मा है, शरीर तो नहीं आ सकता है। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। यह सब ड्रामा में नूंद है, यह सब खेल है, यह भी एक रस्म रिवाज है। 27 जून 2013 की साकार मुरली से। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, क्या सबूत है? जो मर गया उसकी आत्मा आती है? आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज़ कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है, तो समझते हैं वही आत्मा आई है। ब्राह्मण में दूसरे की आत्मा आई है यह महसूस होता है। महसूस होता है तो विश्वास रखना पड़ता है। इस बाबा को सारा अनुभव है, साकार बाबा को सारा अनुभव है।
14 अगस्त 2013 को रिवाइज हुई साकार मुरली से यह महावाक्य थे। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। उस तन में अपनी भी आत्मा है ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा आकर बोलती है, हमने फलानी जगह जन्म लिया है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं तो शिव ऊंच ठहरा ना। ये बातें तुम ही समझ सकते हो। यह नॉलेज भी तुमको अभी है। यह है तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। 10 सितंबर 2013 की साकार बाबा की रिवाइज्ड मुरली से है। आगे के महावाक्य अव्यक्त मुरली से है 14 मई 1977। सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरण करते हुए सदा हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसको ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। अव्यक्त बाप दादा 14 मई 1977। आगे के महावाक्य भी वही मुरली से लिए गए हैं। अगर माया का बार बार वार होता रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। जो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख संगम युग का वरदान है, यह और किसी युग में नहीं होता है। यह अब का ही अनुभव है। अगर अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। ब्राह्मणपन की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख। वही नहीं किया तो कुछ भी नहीं। अव्यक्त बाप दादा 14 मई 1977 पार्टी के साथ। आगे के महावाक्य भी वही अव्यक्त मुरली से लिए गए हैं। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन सम्मान देने और स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। स्वमान में रहने वालों का सिर्फ एक जन्म में मान नहीं होता। स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में मान होता है। इस एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। सम्मान मिले यह लेने की भावना भी रॉयल बैगरपन अर्थात भिखारीपन है। सम्मान मिले यह लेने की भावना भी रॉयल बैगरपन अर्थात भिखारीपन है। 14 मई 1977। यह संगम युग ही सारे कल्प में तीनों लोकों और तीनों कालों के गौरवमय स्वरूपों की अनुभूति का समय है। और तो सारे कल्प का पार्ट इसकी परछाई मात्र ही है। इस विश्व नाटक का अटल सत्य है कि जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता, परंतु जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। पवित्रता ही जीवन है। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थिति, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ, सर्व सुख स्वतः होते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या होती है। सर्व संबंधों में मधुरता होती है। ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक धारणा होती है। राग द्वेष, भय चिंता, दुख अशांति, ईर्ष्या घृणा, इच्छा आकांक्षा, अहंकारहीनता, शुभाशुभ की आशंका जनित व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन का नाम निशान नहीं होता है। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, प्राप्ति अप्राप्ति, यश अपयश, अपने पराये में समान दृष्टि और स्थिति होती है। पवित्र आत्मा में समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः जागृत होता है। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है, इसलिए सदा निरसंकल्प और निर्विकल्प होती है। सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना, शुभ कामना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्व आत्माओं की उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होती है। यह सृष्टि एक अनादि अविनाशी स्व संचालित नाटक है,
जिसमें सभी आत्माएं पार्टधारी है। इनमें न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई अपना मित्र है और न कोई अपना शत्रु है। पाठ अनुसार जो आज अपना है वह कल पराया होगा और पराया अपना होगा। न कोई हमको कुछ दे सकता है और न हमारा कोई कुछ ले सकता है। न किसी ने हमको कुछ दिया है और न ही हमारा किसी ने कुछ लिया है। हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पाठ बजा रही है और अपने कर्मों अनुसार सुख या दुख को पा रही है। इसलिए किससे राग द्वेष भय चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं। इस विश्व नाटक में जो कुछ मिला है वह केवल पाठ बजाने के लिए मिला है। उसको अपना समझ लेना एक भ्रांति है जिसका आत्मा को पश्चाताप करना ही होता है। दाता एक परमात्मा है। उसने हमको जो दिया है वही हमारे लिए हितकर है। भगवानुवाच्य, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हो। अभी तुमको वापस घर चलना है। इस सत्यता को समझकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अनुभव करो। बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा कर परमानंद का अनुभव करो और विश्व नाटक की यथार्थता को जान साक्षी होकर इसे देखो और ट्रस्टी होकर पाठ बजाते हुए संगम युगी ईश्वरीय प्राप्तियों और अनुभूतियों में रमण करते हुए परम सुख का अनुभव करो। यही सुख शांतिमय जीवन का सुगम पथ है। इस विश्व में हर आत्मा देह सहित सर्व साधनों ट्रस्टी मात्र है। जब इस सत्य पर दृढ़ निश्चय होगा और सतत अभ्यास द्वारा सहज स्थिति होगी, तब ही हम अपनी अंतिम मंजिल सुखमय जीवन और सुखद मृत्यु को सहज प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति से मुक्त होंगे। यही जीवन की परम प्राप्ति, परमात्मा का परम वरदान है। इस ब्राह्मण जीवन का परम पुरुषार्थ और इस जीवन का परम कर्तव्य है। आगे के महावाक्य 14/11/1987 के अव्यक्त मुरली से है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। यह बुक यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको यह बुक कैसी लगी कमेंट में भी बताइए और यह आखिरी पार्ट ज़रूर सबको शेयर करिए, क्योंकि आखिरी पार्ट सब सुनेंगे तो उनको आगे के पार्ट भी सुनने की इच्छा होगी। और इसकी जो प्लेलिस्ट है जिसमें सभी पार्ट एक साथ आप सुन सकते हैं, उसकी लिस्ट हम यहाँ पर लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप वो लिंक पे जाकर सब पार्ट एक साथ सुन सकते हैं। तो आपको अगर रिवीजन भी करना है तो यह बुक का पूरा रिवीजन भी आप एक साथ सुन सकते हैं। ओम शांति।